सभी के लिए मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं बात करूंगी मान्यवर काशीराम साहब के मिशन पर कि मान्यवर काशीराम साहब को मैं पहले नमन करती हूँ, तथागत बुद्ध को और बाबा साहब को भी मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने मिशन चलाया था मान्यवर काशीराम साहब ने, तो उसका परिणाम हमें आज दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है बसपा। जी हाँ, जिसका नाम है बसपा। और जितने भी लोग ये चाहते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब का मूवमेंट ख़त्म कर दिया जाए, तो वो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब का मूवमेंट ख़त्म करने का मतलब बसपा ख़त्म करना, और बसपा ख़त्म करने का मतलब मान्यवर साहब का मिशन ख़त्म करना। आज समाज में आपस में बहुजन समाज के लोगों में इतना बंटवारा हो गया है कि देखकर लग नहीं रहा है कि ये समाज सत्ता की चाबी हासिल कर पाएगा, क्योंकि जो सत्ता में है प्रेजेंट में, जो ऐतिहासिक पार्टी है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है बीएसपी, जो कभी भी खून खराबा नहीं चाहती, अपने युवा समाज को कभी भी वो ऐसी जगह पर खड़ा नहीं करती लाकर जहां उनके साथ गलत हो या अन्याय हो या उनको जेल में डाला जाए, तो ऐसी पार्टी का साथ नहीं देते हमारे युवा समाज के भाई। लेकिन उनको वहाँ अच्छा लगता है जहाँ मारपीट हो, लड़ाई झगड़े हों, और अगर उनसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले तो वो गालियाँ देते हैं, कमेंट में भी गालियाँ देकर बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप क्रांति मत करिए, आप क्रांति करिए, लेकिन एक संगठन के रूप में करिए, ना कि पार्टी के रूप में। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी राष्ट्रीय पार्टी जो बीएसपी है उसका इतिहास समाप्त हो जाएगा। क्या आप ये चाहेंगे कि बीएसपी का राष्ट्रीय चिन्ह हाथी या उसका नाम ख़त्म हो जाए या छीन लिया जाए? क्योंकि आपको पता है हर जगह देश के अंदर दूसरी व्यवस्था के लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि बीएसपी आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने समाज के लोगों में यह भ्रांतियाँ फैला दी हैं कि कोई दलित पीएम नहीं बन सकता या कोई बहुजन समाज का व्यक्ति पीएम नहीं बन सकता। इसीलिए 70 साल में आज तक बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति पीएम पद पर नहीं आया, और कोई किसी को पद दिया भी है इन्होंने जैसे राष्ट्रपति का, तो वो भी इन्होंने अपने अंडर में कर रखा है, जिससे कि आपके मुद्दे ना उठाए जाएं। वो आपके बीच में नहीं बोलता, आपका आरक्षण पर हमला होता है, आपकी नौकरियों पर हमला होता है, और आपको जगह जगह मारा पीटा जाता है, लेकिन आपकी पार्टी होते हुए भी नहीं बोल सकती आपके बीच में। क्यों? तो आपने ऐसे में कैसे सोच लिया कि आप एक नई पार्टी बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, या आप अपनी राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं? मानती हूँ कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इस समय नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि इस समय जो ज़रूरत है आपको अपनी पार्टी का साथ देने की ज़रूरत है। और जो नई पार्टी होगी उसका साथ दिया जाएगा, सभी लोग उसका साथ देंगे, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन संगठन के साथ सब लोग खड़े होते हैं, कोई मना नहीं करता। जितने भी संगठन समाज में चल रहे हैं उनके साथ सभी लोग खड़े होते हैं, उनके आंदोलन में भी जाते हैं, कोई उनसे मना नहीं करता। लेकिन पार्टी का बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी राष्ट्रीय पार्टी को दूसरे विपक्ष के लोग समाप्त करवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको नेशनल न्यूज़ चैनलों पे भी दिखाया जाता है, जबकि आपकी राष्ट्रीय पार्टी को नहीं दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? सोचो। न्यूज़ चैनल उन्हीं लोगों के हैं जो आपके पास बैठना पसंद नहीं करते, आपके हाथों का पानी पीना पसंद नहीं करते। आज भी गांव में ये व्यवस्था बनी हुई है कि आपको खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता। आज भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि फौज में होते हुए भी दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। तो आपको इन सब बातों को सोचते हुए अपनी एक नई पार्टी का उदय नहीं करना चाहिए था, नहीं बनानी चाहिए थी। अभी
आपको कुछ समय लेना चाहिए था। आप अगर उसी पार्टी को 5 साल बाद बनाते या थोड़ा 10 साल या 5 साल का समय लेते उसे बनाने में, तो आपके साथ पूरा समाज खड़ा होता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस समय वोट 2 पार्टियों में बँट जाएगा, तो इसको विपक्ष को फ़ायदा होगा इसका। आप उसका कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में आगे बढ़ने के चक्कर में आप बहुत पीछे चले जाएं। क्योंकि आज भी देश में लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी घटनाएं हो रही हैं। आप उन घटनाओं को भी नहीं रोक पा रहे हैं। सिर्फ उनसे मिलने जाते हैं, थाने तक पहुंचते हैं, थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उनकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन उनको इंसाफ और न्याय नहीं दिलवा सकते। क्योंकि आपको पता है आप सत्ता में नहीं है। जिन लोगों के हाथ में पावर है वो आपको ऐसा नहीं करने देंगे, ना आगे निकलने देंगे। मेरा सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप इन सब बातों पर विचार करके और सन 2022 की जो वोटिंग हो उसमें अपनी राष्ट्रीय पार्टी को वोट दें और उनका साथ दें। मेरे युवा भाइयों से भी कहना है और समाज के सभी लोगों से कहना है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।